सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जैसे ही हम चिल कर रहे थे आए प्रिंस सर। मजा आया सबको? बहुत मजा आया भाई यार। पर जेन्युइनली जितना पैशन आपका है ना शो के लिए, मैंने बहुत कम लोगों का देखा है, क्योंकि आप इतने इन्वॉल्व रहते हो टास्क के टाइम पे। अरे शो ने मुझे बनाया है, मैं इसका कैसे पैशन ना हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा इसके लिए। मैं पूरी जिंदगी भी निकाल दूं मैं तो लगता मैं कम है। कहीं नहीं थे ना, हम एक दुकान पे बैठते थे, छोटी दुकान में, मिडिल क्लास फैमिली से। उसके बाद इतना कुछ देना हुई शो नहीं दिया, इसलिए कहता हूँ इस शो को सीरियसली लो। मैं तुम सब टाइम पे सोया ना, मेरा 5 मिनट दे दो गैंग के साथ, ठीक है? प्रिंस भाई अपनी गैंग को साइड में लेके जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि भाई अब क्या चाल चलने वाले हैं। मेरे को अकेले खेलने का शौक है हमेशा, मेरे को अकेले जीतने का भी शौक है। मैं आज तक अपने 7 साल की जर्नी में मैं शेरों की तरह दहाड़ के गया हूँ और मैंने गेमें बदली हैं। प्रिंस गैंग हमेशा जाना इसलिए जाता है भाई, ये सारे बिंदास खेलते हैं और फाड़ देते हैं। मतलब कोई लाइन से यार कोई बात नहीं, क्या होगा, नहीं जीतेंगे, क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएंगे, आउट कर देंगे, आउट कर देंगे, फाड़ने का ये लाइन से यार। मैं सच में मैं तुम्हारे लिए लाइन्स रख रहा हूँ, मैं रिया और इनका लाइन्स नहीं रखना चाहता। मैं पूरे ऑडिशन में इन दोनों की मार के रखी है और कल के आए लोग हैं। बिल्कुल सर, ये हमारा शो है भाई। मैंने कहा यार अब ना मैं खुला खेलूंगा। अब होगा रियल रोडीज, अब होगा रियल गेम, अब निकलेगी रियल आग। मजा आने वाला है बॉस। अभी महादेव का नाम लेके, भाई का नाम लेके फाड़ दो, ठीक है ना? अब ऐसे कर दो कि सब बोले कि भाई गैंग प्रिंस का ही है। ओके सर। तो तमीज भी रखता है पर डंके की चोट में मारता है। ठीक है सर। भीगी बिल्ली बन के खेलने से अच्छा है, झुंड में खेलने से अच्छा है कि यार टॉर से खेलो, चाहे 2 दिन के लिए खेलो। मैंने अपने कैंप से बाहर निकला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। ये वहां देखता हूँ चाट की एक स्टॉल लगी हुई है, उसमें लिखा है रोडीज चाट। तो मेरा ना दिमाग घूमने लग गया। मैंने कहा यार रोडीज पे सुबह सुबह आपको चाट खाने को तो कतई नहीं मिलेगा यार। तो मैं डाउटफुल हो गया। मैंने कहा खाऊं ना खाऊं, मुझे डर भी लग रहा था पर खाने का मन भी कर रहा था। खिला दो, गोलगप्पे खिला दो। ओए ये देख क्या है यहाँ पे, गोलगप्पे टिक्की सब कुछ होता है। तो हम थोड़ा एक्साइटेड तो हो जाते हैं बट हमें डर होता है क्योंकि रोडीज है यार, ऐसे थोड़ा प्यार से कुछ भी चीजें दे देंगे हमें। चाट खा ले चाट। चुप हो जा रहा हूँ, दिमाग मत खाना मेरा कोई। यार ये कौन होता है? ये कल का आया हुआ लौंडा मुझे क्यों बोलेगा चिल्लाया? और मैं उस पर तो चिल्ला भी नहीं रहा था, मैं तो जनरली कह रहा था बस कि गाइस चाट खा लो यार, बढ़िया है। भाई वो अपने लिए बोल रहा है, तेरे लिए थोड़ा बोल रहा है। मेरा ऐसे कि भाई मैं सुबह सुबह मेरे को पसंद है कि कोई कम बोले तो अच्छा लगता है, चिल्लाओ चबड़ चबड़ करना मुझे पसंद नहीं है। कोई नहीं है चुप कराने वाला मुझे। सुबह सुबह उठा। हाँ तो सुबह सुबह तू क्या है? खाना चाट खाना है। उसको तेज चलाने का मन है, क्यों बात कर रहा है? सुबह सुबह मत दिमाग खराब कर। तू पूरे दिन दिमाग खराब कर रहा था। तो मैं भी तेरे से बात नहीं कर रहा था। बेवकूफ बच्चा मेरे पे चढ़ने लग गया। तू है कौन मेरे से बिगड़ा? मैं भी बिड़ गया, क्या दिक्कत है? सुबह सुबह तो इसमें गलत क्या बोल रहा है यार? मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे जोर से बोलना है। चिल्ला रहा है। अब तो उठ चुका हूँ मैं चिल्लाने का मन है मुझे। लड़ ले यार। अबे चल चटोरे, क्या क्या मांगना है? क्या मांगना है बोल? मुझे मत बता। आप बता ना क्या मांगने आया? मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या तेरे से मेरी टास्क में तो दिखी नहीं। अबे कौन जीत रहा टास्क में? कौन जीत रहा टास्क में? कल हम जीते हैं। मुंह से बग रहा है। तूने अबे रुपा तेरी जीता ना क्या जीता? क्या तो हम भी जीत गए एंटरटेनमेंट में। उसमें क्या है? कुछ नहीं था, संडे वहाँ पे दिखा दियो। दिखा देंगे। दिखा दियो। कोई नहीं। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अगर बातें होने के कंपटीशन होता ना तो आई थिंक ये लोग जीत जाते, बट रोडीज के टास्क नहीं। पल्लवी मतलब वहाँ पे उसके सामने बोलो ना मुझे। भाई मैं बोलूंगी। आप दोनों के बीच में मैं क्या बता एक चीज बता रही हूँ। मैं देखती हूँ कि राजवीर प्रियंका गुप्ता से बात कर रहे हैं। मैं वहाँ पे जाके राजवीर के साइड में जाके खड़ी हो गई। अब बोलो क्या बोल रहे थे? कम चौड़ा करो बिना माइक के साथ चौड़ा कर बोलो क्या बोलो। और जब लोगों के पास आके रोती है ना, गिड़गिड़ाती है, वो मेरे पास दिल है, मैं इस गेम में सिर्फ दिल से आई हूँ और कुछ और नहीं है मेरे पास। तो ये चीज़ें माइक पे बोला करो, ठीक है? और कुछ बस तो और सुन रही हूँ, बस इतना बोला था मुझे। इतने से तो क्या और बोलो यार, मजे आ रहे हैं। और बोलो यार, मजे आ रहे हैं।
आ रहा है यहाँ पे। वो तो आपको आइडिया होंगे आजकल टेंट में ना जगह जगह सो के लोगों के। क्यों क्या हो गया? और उसको तो मतलब मुझे लगता है मेरी एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है इस पूरे के पूरे शो में। बट मैं जितना उसको फनी लेके जा रही थी वो उतना ट्रिगर हो रही थी। मजे तो आ ही रहे होंगे आपको। ये बोल रहे कल हम बोल रहे थे कल हम बढ़िया लगती है ना आपको। भाई तेरे को तो टास्क में देखेंगे। तेरे सामने जब तेरा मुंह खुलवाना होगा मैं टास्क के बाद खुलवाऊंगी। ओके दीदी। दीदी अभी 30 साल की औरत तू है, मुझे कह रही दीदी। औरत तू मैं तो क्या है आदमी। नजर कमजोर है इनकी, नजर कमजोर है। I'm a good bro. I know bro. You know bro, right? Yeah, you have daddy. उसे पता था कहाँ मैं पोक हो सकती हूँ, उसने उस हिसाब से पोक करा मुझे। आप मुझसे पंगे लोगे तो मैं भी पंगे लूंगी, ठीक है? और मैं आपसे बेटर पंगे ले सकती हूँ, और आप जिसमें आप बोल भी ना पाओ। हैं? तेरे बाप के बारे में बात करें? ए बाप पे मत जाओ, माँ बाप पे नहीं। मत बोल, पीछे हो जाओ। माँ बाप पे मत जाओ, माँ मत जाओ। मैंने बोला वो चीज़ सही नहीं थी, बट आप मुझसे गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे। आप मुझे इंस्टिगेट करोगे तो आप उसका पे बैक भी लोगे उसी इक्वल इमोशन के साथ। सबसे पहले तो आपको ब्रश करके आना चाहिए, आपके मुँह से बात आ रही। मुँह के इतने पास थी, मुझे नहीं समझ में आता कि इतने पास से कौन सी कॉन्वर्सेशन होती है। इतने पास से सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं। पीछे हो। हाँ वो अपनी लिमिट में रह, लिमिट में रह। हाथ मत करियो, बात कर रही है ना वो। उसने टच किया है and you pushed her back. उसने ये किया तो क्यों करा? वो पीछे हो जाती है। साथ दिए मैंने। ऐसे कर, ये करा मैंने। क्यों किया है? भाई तू पीछे हो जा ना, तेरे को बात आ रही है तो पीछे हो जा। ब्रश यार मुंह नहीं चल सकता। नहीं करा मैंने ब्रश। अभी हाँ अब दो ग्लासेस दे वापस। एक रुक जाओ। ग्लासेस दे मेरे। तूने मेरी मॉम के बारे में क्या बोला? बाप के बारे में बोला। डैडी इशू बोल रही थी ना तू, डैडी इशू है मुझे। हाँ, और तूने क्या बोला? कोई बात ही मैं पल्लवी से बात कर रही हूँ, आके बीच में खड़ी हो गई है। बुला लो, जाओ बुलाओ। अबे वो तेरी पपी है, जैसे ये सारे हैं। तमीज से बात करो। वैसे भी आपको तमीज तो है नहीं इतनी। मैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? चश्मे दे यार मेरे। सॉरी फॉर आदत है लोगों की चीजें रखने की है। खुद के पास कपड़े नहीं है, सामान नहीं है क्या? दे दो ना, वापस मांग रहे हैं। लोगों की चीजें मांगने ना अबे उसने नहीं जोर से धक्का मारा है, वो दिख नहीं रहा। अपने पास रखा, बात सुन। बोलो पीछे हो जा, देखो बात आ रही है तो पीछे। तू क्यों नहीं हो रही? हाथ क्यों लगा रही थी? क्यूट लग रहा है। मजे नहीं आ रहे। मैं फुटेज ले रही हूँ बिना माइक के, खुद आके लोगों के आगे रोती है। मेरे पास तो दिल है, मैंने किसी से मांगना कि मुझे बचाना। तू परफॉर्म करके भाई मेरे गैंग को पता है मैं परफॉर्म कर रही हूँ नहीं कर रही, मेरे गैंग लीडर को पता है मैं परफॉर्म कर रही हूँ नहीं कर रही। हम तो देख ही नहीं गाने की जरूरत नहीं है। है। तू बाहर से टीवी देख कर आई है क्या? तू बाहर से टीवी देख कर आई है क्या? हाँ आई हूँ, LCD वाला। तो भाई पहले ना अफोर्ड करना सीख लो, उसके बाद करना। भाई तू दिलवा दे। यही बातें चलेंगी और कुछ और नहीं। वो क्या अफोर्ड आप क्या काम कर रहे हो पिछले 4 सालों से? अफोर्डिंग की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करती। जगह जगह जाके बन जाता आपका, और अच्छा करते हैं। ये ऐसी बात है। प्रियंका और पीहू का रिश्ता जो है ना वो सांप और नेवले जैसा है। वो एक दूसरे को बस निकलना चाहते हैं, और उनका रिलेशनशिप तो एकदम फिलहाल मुझे लग रहा है कि भाई ये गेम खेलने नहीं, एक दूसरे के साथ खेलने आए हैं। गुड मॉर्निंग रोडीज। आई होप सब रोडीज को चाट पसंद आया। पर नाउ इट्स टाइम फॉर योर नेक्स्ट टास्क। गेट रेडी। I will see you soon. स्क्रॉल पढ़ने के बाद एक चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा श्योर थे कि ये चार्ट से रिलेटेड कुछ तो आज होने वाला है, बिकॉज रोडीज में कुछ भी एवे ही नहीं होता। सुनो सर, अकेले अकेले कहाँ? अभी तो आए हो आप लोग यार। हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट टास्क लोकेशन पे, जो कि था कैंप के जस्ट बाहर। दोनों सर आराम से अपना चाट खा रहे होते जब हम पहुंचते हैं। कह रहे पटियाले में आके अगर आपने चाट नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। खाई, सुबह खाई ना, दबा के खाइए सर। अरे भेजा किसने ना? भाई रोडीज में ना कुछ भी ऐसे नहीं दिया जाता, ये हलाल करने से पहले कोई चीज है जो आपने दी है और अच्छा हमें नहीं दी। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। बताओ यार, कितना मैं प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे पे विश्वास ही नहीं करते यार। और ये भी दिख रहा है ना आपके और हमारे बीच में ये अस्त्र। कौन सा अस्त्र? जिससे हलाल हो सकता है। अरे ये तो ऐसे सिग्नल आने जाने का। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके आगे एक हाथ बना हुआ है। गौतम, अभी जो गेम है और टफ होता जा रहा है, लोग निकलते जा रहे हैं। सही बात है। तो स्ट्रेटजीज बड़ी सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी।
सो तब प्लान हो पाएगी जब हमें पता चलेगा कि हमारी कड़ी के अंदर कौन सी एक ऐसा वीक लिंक है जिसको ठीक किया जाए। ऑनेस्टली मुझे अभी तक तो ऐसा कोई भी वीक लिंक मुझे दिखा नहीं। एक थी पहले, रूपा इज गॉन। ऑनेस्टली ये सब बहुत प्यारे हैं मेरे और बहुत अच्छे से मुझे फॉलो करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। सोनू सर ऐसे कुछ भी नहीं पूछते, तो अगर उन्होंने वीक लिंक पूछा है तो फॉर श्योर उसका कोई ना कोई काम आने वाला है। गौतम सेठ बोल दे यार ऐसे एकदम। ऐसे ही नाम ले दूं किसी का भी? ऐसे बोल दे। चलो मैं इसका भी नाम ले देता हूँ। चलिए पल्लवी, प्रिया के गैंग से। अब पर मुझे लगता है जिसका भी नाम हम लेंगे वो उसको करना पड़ेगा आज टास्क। तो तैयार है टास्क करने के लिए? ऐसा है क्या? मुझे ऐसा लगता है। वो फिर मैं आपके पास छोड़ा। मुझे ऐसा लगता है और मेरी अंडरस्टैंडिंग से कोई दिमाग का कुछ होगा आज। है तेरे पास? अरे सुनो सर, मैंने सोचा लड़की थोड़ा घबरा गई है, मैंने थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ। थोड़ा घबरा गई। हाँ बता, चेंज कर। कौन है ये लड़का? ना वीक लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। अच्छा वीक लग रहा है राजवीर? हाँ वीक लग रहा है तू? शेर तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना जब तक। जो कि हमारी गैंग का सही में ही वीकेस्ट लिंक मुझे लगता है। वीक लिंक नहीं था, ये हमारे गैंग की स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने प्लानिंग ये की थी कि स्ट्रॉन्ग को दिखा के बताएंगे वीक। प्रिंस तू भी बोल दे भाई। भाई मेरे गैंग से जा रही है, इसने मुझे कहा मुझे परफॉर्म करना है खुद से। प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी है प्रिंस के गैंग में से। लग रहा था यार हमने ना गलत बोली ना लगा दी हो यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रियंका को भेज तो दिया है, बट आज क्या टास्क होने वाला है वो हमें नहीं पता है। इस टास्क का नाम है चाट या चाटा। ठीक है? मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था ऑनेस्टली। ये देख प्यार से चार्टर रखा हुआ ऊपर, ये हाथ छोटा सा हाथ देखो, ऐसा आएगा बॉस। आपको इधर बैठना है, ठीक है? इस पे आपको यहाँ पे फेस रखना है और ऐसे आएगा। जिसका वो आज चाटा पढ़ने वाला है ना भाई, फुल पावर, मजे आने वाले हैं उसके। यही वो वीकेस्ट लिंक है जो चाटे खाएंगे। प्रियंका चौधरी। सर मैं अपनी टीम के लिए लात भूत से चाटे सब खाने को रेडी हूं। वो भी आएंगे साथ साथ आएंगे। टेंशन की लेती है, और कुछ मांगा होता वो भी मिल जाता है तेरे को। तो लीडर्स, तो आपने ये तो चुन लिया कि आपकी गैंग में से कौन सा एक रोडी है जो चाटे खाएगा। अब ये भी एक बता दो कि आपकी गैंग में से कौन सा एक रोडी है जो चाट खाएगा। कौन है वो भुक्खड़? मैं खा सकता हूँ चाट, कितनी भी चाट खिला दो मेरे को। सर मेरे गैंग से सचिन। सचिन? यस सर। बहुत तू चाट का शौकीन है, पहले गोलगप्पे खाएगा फिर चाट खाएगा, मजे ले रहा है तू। मैं आज कुछ भी खा जाऊंगा मेरी टीम के लिए। मैं इस चीज़ पे ना बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर जाऊंगा ना कुछ खाने के लिए तो खाने के साथ साथ बाकी सारे कंटेस्टेंट को भी खा जाऊंगा। प्रिंस? गैरी। गैरी? हाँ जी सर। चाट का शौकीन है तू? खा लेंगे सर जितनी खानी होगी। मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा भाई आज सुबह ही गोलगप्पे खाए हैं, अब चाट को एकदम आज चाट जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल मन नहीं है कि प्रियंका को मेरी वजह से चाटे पड़े। क्यूट सी लड़की है, चाटे पड़ेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा यार। कौन खाएगा बताओ जल्दी बताओ। अगर से मिर्ची वाला खाएगा तू? बोलता बहुत है वैसे तो खा लियो अब, ठीक है ना? मेरे को एक थोड़ा बहुत आइडिया था कि अगर ये जीके का टास्क होने वाला है तो मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ इसके अंदर। सर ये अपना रणवीर सिंह। चलिए, आज का जो टास्क है उसके अंदर एक क्विज छिपा हुआ है। पता ही था। मुझे पता लगा ये जनरल नॉलेज टास्क है, तो मैंने बोला मेरे गैंग को, अरे कौन कौन है जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। आज लगता है प्रिंस के सारे पासे गलत गिरने वाले। ये क्विज राउंड है, इसलिए जो उसका सवाल है वो उस चार्ट के नीचे छिपा हुआ है। आपको जल्द से जल्द वो चार्ट खानी है, तो आपको नीचे सवाल मिलेगा। जिसको सवाल पहले दिखेगा वो घंटी बजाएगा, तो उसको पहले मौका दिया जाएगा। अगर उसको लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरे गैंग वालों को पता है तो उनसे पूछ सकता है, नहीं तो सामने वाले से पूछेगा। और अगर उसने जवाब दे दिया तो तुम्हारे वाले बंदे को चाटा मिलेगा, सामने वाले को 1 पॉइंट मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये था कि अगर रोडी को पता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और उसकी गैंग को नहीं आता होगा, तो वो दूसरी गैंग को चैलेंज कर सकता है, और अगर उन्हें भी ये नहीं आता हो तो उस रोडी के गैंग को +1 मिलेंगे और दूसरी गैंग को -1।
और जो ये क्विज जीतेगा उसे मिलेगी 5 इम्यूनिटीज। मेरी गैंग के लिए इम्यूनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उनकी लाइंस टूट चुकी है। शुरू करें? यस सर। और एक बात याद रखना कि चाट एकदम चटाचट होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। हम हाथ से नहीं खा सकते, राइट सर? नहीं नहीं नहीं, आपको जूते उतारने हैं और चाट उठानी है पैर से और बाजू वाले को खिलानी है। हर राउंड से पहले गैंग लीडर नॉमिनेट करेगा जो जवाब देने वाला बंदा है। ठीक है प्रिंसेस, इस राउंड में कौन रहेगा आपका? वाशु। प्रिया, नायरा से शुरू करते हैं। चलिए नायरा जवाब देगी और गौतम? मैंने खुद से ट्रेन कर दिया इसको। चाट वालों रेडी हो? रेडी हैं सर। गो अहेड। कम ऑन गैरी, चलो गैरी, लेट्स गो सचिन भैया। यस 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 यस। तुम तो देख रहे थे भाई, इनसे ज्यादा भुक्कड़ कोई नहीं, क्योंकि भाई चाट ऐसे खा रहा था जैसे 4 दिन से खाना ना मिल रहा है। चाट हिमांशु, चाट ले पूरा। टंग सी आवाज आती है मुझे, और हिमांशु चाट चट कर चुका है। पर ऑब्वियस सी बात है यार, वो सबकी रहता है तो उसको यहाँ पे एडवांटेज तो होगा ही यार। तो हिमांशु, अब आपकी गैंग जवाब देगी या आप चैलेंज करोगे? मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। किसकी गैंग को? प्रिंस सर। प्रिंस सर की गैंग को। क्या कर रहा है? गुड वन। मैंने जैसे ही वो अपना क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता था कि यार ये तो बहुत टफ होने वाला है। तेरे को लगता नहीं वाशु स्कूल गया, कॉलेज गया हैं? इसीलिए चुने? क्वेश्चन लाओ। Z अक्षर से शुरू होने वाले 2 कंट्रीज के नाम बताओ। स्टार्ट। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे। हाय जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे किधर है? मतलब बॉम्बे के बाजू में है? जिम्बाब्वे तो सुना था, बॉम्बे भी अलग से सुना था। जिम्बाब्वे क्या है? दे दो भाई -1। मुझे लगा कि इसको जाके एक चांटा मारूं और पहले इसको बोलूं एक काम कर, तू ना अपनी 10वीं क्लास 12वीं क्लास पहले कंप्लीट करके आ, उसके बाद रोडीज में आना भाई। सो अभी गौतम का स्कोर है +1, प्रिंस का स्कोर है -1 और चाटा पड़ेगा प्रियंका को। प्रियंका चौधरी को। ये जो 2.5 किलो का हाथ है उसमें ऐसा पड़ेगा कि इसकी मुंडी 2 बार राउंड करके वापस जगह पे आ जाएगी। प्रियंका चौधरी, हैंडल ऊपर कीजिए। प्रियंका चौधरी फालतू में ही यार चाटा खा रही है, इसको बैठाओ यार। वाशु डिजर्व्स इट। कौन है भैया दूसरे जवाब देने के लिए? शिवेत। प्रिया। नीरजा। गौतम। पल्लवी। चाट रेडी है? यस सर। जैसे ही मैंने मेरे हाथ में चाट ली और मेरे दिमाग में बस एक क्लियर था कि सबसे पहले ये चाट को निगलना है कैसे भी करके। गो। सचिन कम ऑन, चाट दे पूरा। चले मांचू। कम ऑन गैरी, चल चल चल। गैरी इतनी तेज खा रहा था जैसे पता नहीं पीछे उसे किसी ने आग लगा दी और रॉकेट की तरह वो फट 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 जा रहा है। चलो चलो गैरी, हो गया हो गया। चलिए गैरे। बहुत ही सिंपल था बट यार डर लग रहा है अब। गैरे। यस सर। क्या करेगा? अपनी टीम से पूछेगा, किससे पूछेगा? अपनी टीम से पूछूंगा सर। अच्छा, मतलब इतना सवाल आसान आ गया तेरे को लगता है? आ गया। कॉन्फिडेंस है सर। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तभी एक मुहावरा याद आया कि अपने ही पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मारे। रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ये भी आ गया, ये भी आ गया। जब उसने हक दिया तो मुझे लगा बस यार अब दूसरे चाटे का नंबर आ गया। 3, 2। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। And you're correct. Let's go! Yes sir.
उस 10 सेकंड के अंदर मैंने वो पॉइंट कमा लिया और मेरे को खुद पे शक हो गया था कि भाई तेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी है। प्रिंस अभी आपका स्कोर हो गया है 0, जो -1 था +1 हुआ, अभी वापस आ गए हो आप 0 के ऊपर। हमारे गैंग से प्रेम जा रहा है। रिया, ऋषभ, गौतम, पराक्रम। गो अहेड। चल सचिन, सचिन कम ऑन। भाई इस बार कुछ भी हो जाए, थर्ड राउंड तो मेरे को जीतना ही है कुछ भी करके। चल सचिन, सचिन कम ऑन। सचिन 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 अपने गैंग से पूछा, किसी और से पूछेगा? मैं कंफ्यूज हो गया और मैं सोच रहा था कि मैं ये क्वेश्चन प्रिंस सर की गैंग से पूछूं, अपनी गैंग से पूछूं या गौतम सर की गैंग से पूछूं। सचिन तू किसी को वापस 0 भी लेकर आ सकता है, इक्वल कर सकता है गेम। तू सही कर रहा है, वहां की मत सुन, यहाँ की सुन। आज के टास्क में हमारी स्ट्रेटजी ये है, जिन लोगों ने हमको धोखा दिया है उनको उनकी असलियत दिखानी है। प्रिंस सर, गौतम गैंग ने और रिया गैंग ने पहले ही स्ट्रैटेजी बना ली थी कि जो भी मुश्किल क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम डायरेक्ट करने वाले हैं प्रिंस गैंग के ऊपर। तो अलायंस साफ साफ नजर आ रही थी। एक लीप ईयर में कितनी रातें होती हैं? रातें? मुझे तो पहले यही नहीं पता था कि लीप ईयर होता क्या है। 364 लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। जो फरवरी में जो 29 डेज रातें बोला उसमें मैं कंफ्यूज। हाँ। क्या बोलूं अब, नहीं पता उनको क्या बोल सकते। जैसा सोचा था पल्ला वैसा ही जा रहा है अभी, और इनको दिखाना है जिन लोगों को अंडरडॉग समझ रहे ना, इनकी वाट लगाने वाले हैं। अगले राउंड के लिए प्रिंस किसको नॉमिनेट कर रहा है भाई? आशिका, रिया, तनु, गौतम, पीयू। चौथी चार्ट के अंदर मेरे को था कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को लेके जाना ही पड़ेगा। मैंने 2 बार उनको मौका दे दिया है। गो अहेड। यार चल जल्दी। कम ऑन सचिन, कम ऑन। कम ऑन सचिन, कम ऑन, कम ऑन सचिन, गिर के सचिन, कम ऑन। हिमांशु, हिमांशु। मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा मैंने कहा अरे यार ये तो कोई तुक्की नहीं है कि प्रिंस सर की आएंगे आंसर दे सके। प्रिंस सर, प्रिंस इतना यार होनहार तुम्हारे बच्चे। मैं चाहता था, मैं ना थोड़े दिन से लड़ नहीं पा रहा था और इनको भी मैं कह के आया था कि तुम अलायंस में छिप गए हो कि ठीक है तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको सेव करके रखो, बेशक पर खेलो अलग। और अभी ये कर रहे हैं आप तुम, और मजा आएगा ना। मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों ऐसे ही करते रहे। दोनों ने मिलकर हमें टारगेट करना स्टार्ट किया। मुझे लगा बेटा तुमने जो पीछे वार किया है इसके लिए तुम्हें दुनिया भी बता देगी, और इस शो में अगर मैं रहा तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा। चल हिमांशु पूछ सवाल। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की क्या लगती थी? पता है तेरे को? माँ तो नहीं। क्या? मुझे पता ही नहीं क्या था, तो मैंने बोल दिया शायद माँ बेटे है। किसको पता जवाब? सब मेरे को पता है। 1 मिनट रुक जा तू। वाशु तू बता। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी की पोती लगती थी। ओह सर सॉरी, बहू लगती थी, उन्होंने वो उनका हस्बैंड गोद लिया था। कोई रिलेशनशिप नहीं था। आजा आजा, तू पहले थप्पड़ खा। कौन चुन रहा है? प्रियंका। प्रिया के गैंग में से अभिरूप। गौतम के गैंग में से दिग्विजय। दिग्विजय। चलिए 3, 2, 1। आजा बेटा, आजा। चार्ट में जीतते हमारे नंबर 1 गैरी। गैरी किसको चुनेगा? गौतम सर का। उन्होंने ऑब्वियसली देखा कि मेरी गैंग लीड पर है तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया हमें। भारत की प्रथम नागरिक कौन है? टाइम अप। दिग्विजय आंसर नहीं दे पाया था, थोड़ा मैंने कहा कि अरे यार दिग्विजय थोड़ा बहुत जीते तो तू भी पढ़ लेता तो बढ़िया होता हम सबके लिए। पहले वाशु बताएगा। गांधी जी। गांधी जी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया गांधी जी। सर जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, बहुत नाम ऊंचा कर रहे हैं हिंदुस्तान का आप लोग। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। राजेंद्र प्रसाद। अरे जो भी प्रेसिडेंट होता है वो ही फर्स्ट सिटीजन होता है। तो जवाहरलाल नेहरू। द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू। बहुत नाम रोशन कर रहे हो, मतलब
मुझे लगता है सबको लाइन में लगा के तबाड़ 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 चला देनी। तो जनरेटर पे चला दो थप्पड़ एकदम। आओ, इस सवाल के लिए मुझे चाटा खाना जायज है। चलिए स्कोर बता देता हूं। गौतम 1, रिया 1, प्रिंस -1। दोनों मेरी और जीजी की गैंग उनकी गैंग को टारगेट कर रहे थे और नेक टू नेक हमारा चल रहा था, वो प्रिंस की गैंग माइनस में चल रही थी। तो आई थिंक दैट स्ट्रेटजी रियली वर्क फॉर अस। रिया तू बता। भूमिका चल। गौतम पल्लवी। प्रिंस किसको नॉमिनेट कर रहा है भाई? सबसे होशियार इंसान आ रहा था भाई, जोगिंदर। मैं उसी टाइम चलना शुरू कर दी थी कि अभी पढ़ने वाला है, इससे चाहे कुछ पूछ लो, जवाब एक ही होना है, मेरे को थप्पड़ पढ़ना है। गुड, गो फॉर इट। ओ यार, सचिन सर ने किया था पहले। यहाँ पे दोनों ना चाट पूरी खा भी नहीं रहे थे, पहली घंटी बजा रहे थे। मैंने कहा यार ये फेयर प्ले हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे ढंग से चाटते तो हो नहीं तुम। प्लेट दिखा सचिन, तू दिखा प्लेट। सचिन की प्लेट थोड़ी ज्यादा साफ थी। यस। पहला उन्होंने बोला था कि प्लेट को पूरा चाटना है, दिखेगा क्वेश्चन तब। उनका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था, तो फिर फर्स्ट सेकंड में क्या आएगा? क्वेश्चन दिख रहा है सर, वो पढ़ लेगा। सर पढ़ के बताऊं? हाँ पढ़ के बताने दो। अरे वो तो बाद में आ रहा ना, पहले प्लेट को चाटनी है ना। या तो रूल्स मत बनाओगे, फिर हम भी चीटिंग करेंगे इनकी तरह। करते ही हो वैसे भी। हाँ तुम्हारी तरह तो नहीं करते भाई। हाँ खेलना चाहिए, चलना यार। चलो ठीक है, किससे बात कर रहे हो? आपसे बात कर रहा हूँ। तमीज में रहे। आप भी तमीज में रहो। आप भी तमीज में रहो। ढंग से बात कर। आप भी तमीज में रहो। तू चल। ठीक है ना, तू चल। निकल भाई। चलो निकलो। तो बहुत मज़ा आ रहा था कि अभी गेम खुल गई है, अभी मैं खुल के जवाब दे सकता हूँ और दीदी को बोलूँगा दीदी आप भैया के लिए खेल रहे हो और भैया आपके लिए खेल रहे हैं। गुड लक, क्योंकि आपको मुझे हराने के लिए एक साथ होना पड़ेगा। तुम दोनों में इतना दम नहीं है कि सोलो करके मुझे हरा दो। ये गेम है, ये गेम गैंग लीडर्स के लिए भी है और साम दाम दंड भेद मैं सब यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। वैसे सोनू सर एक बात बोलूं ऑनेस्टली? जी भाई, ये जो बजर बजाने वाला सिस्टम है ना, यही होना चाहिए। फिर वो अब वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कौन सा नया रूल आ गया जिसमें रूल सबके इनके होंगे? रूल्स के फॉलो नहीं करते हम भाई। अब तू भी रूल को फॉलो मत करियो, खाकर प्लेट जैसी भी बजा दी। ये लोग वैसे भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं सर, कल भी इन्होंने नहीं फॉलो किया था। आपने शायद टाइम देखे नहीं। 5 मिनट का बताया था, 5-10 मिनट का 25 मिनट का परफॉर्मेंस दिया भाई। इनको पता नहीं था कि एंटरटेन करना था, यहाँ कोई डांस शो नहीं है जो ये हम यहाँ पे रोडीज में डांस शो नहीं कर रहे, एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को। तुम यहाँ छोड़ के शहर देश में कहीं भी कर लेते। वोटिंग सिस्टम था, वोटिंग सिस्टम कहाँ होता है पता होता है भाई। सर डांस तो थीम में था ना ऑलरेडी। अरे कम बोल, सर से मत बोल। सचिन डर मत, बोलना, खड़े हैं ना हम भी यहाँ पे, क्या बोल नहीं सकता तू? अरे सर मैं डरता थोड़ी ना हूँ। मैं सचिन का फेस देख रहा था, सबका फेस देख रहा था, बहुत ही बदले हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन गेम मेरे हाथ में आएगी ना, मैं तुम्हें निकाल दूंगा क्योंकि तुम धोखेबाज हो। सर से मत बोल। ओए शांत बैठ, शांत बैठ जरा। सर से मैं कुछ बोल नहीं रहा, तू क्यों बोल रहा है बीच में? शांत बैठ। बोल भाई, बोल भाई। सचिन भाई बोल। क्या हो गया? एक मिनट, क्या हुआ? रिया मैम कुछ भी बोलती है, हमने कुछ नहीं बोलते। तू बोल सकता है, कोई बात नहीं। उसका भी हक है बोलने का यार। बैठोगे, तू बोल सकता है भाई, तेरे को जवाब देना होगा। मैं समझूंगा तो जवाब देना, दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। डांस भी एक पार्ट था कल के टास्क का। तो फिर गौतम गैंग ने डांस ही नहीं किया? किसने? गौतम गैंग ने किया तो था सर लास्ट में। मैंने किया बॉस। देखो हर किसी का, देखो मैं क्या बताता हूँ भाई, इनको ना अपनी चीजें फेयर लगती हैं जब इनके गैंग वापस भी आ रहे हैं, बच्चे वापस भी आ रहे हैं। कोई और अगर जीत रहे तो सीधी बात है। तो तुम अलायंस करो तो ठीक है, हमने अलायंस में गेम खेला तो गलत है। तो वहाँ पे बहुत ट्रिगर्ड दिख रहे थे प्रिंस और। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सचिन आप किससे सवाल पूछना चाहोगे? सर मैं पूछूंगा तारा भाई जोगिंदर से। अब चल पूछ, कोई ना, पूछ चल पूछ। पता नहीं होगा क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, फिर इसकी जो बेइज्जती होगी ना, फिर इसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। कौन से शेप के 9 साइड्स होते हैं? क्या? सुन ले, कौन से शेप के 9 साइड्स होते हैं?
-1 दे दो सर, -1 दे दो। अच्छा सचिन, वेल डन। थोड़ा गैंग को सपोर्ट कर लिया कर, गैंग को जिताने के लिए कुछ कर लिया कर, बोलते रहता है पूरा टाइम। प्रियंका को चमाट खाते समय बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज यार वो अकेली एक अक्लमंद इंसान है उनके पूरे गैंग के अंदर। बाकी सब लोग का जो दिमाग है ना वो घुटनों के अंदर है। गौतम, आपका स्कोर है 1, रिया आपका स्कोर है 2, प्रिंस आपका स्कोर है -2। चलिए अगला एक बंदा चुन लो फटाफट। शिवी, ऋषभ, पराक्रम, गो। सचिन, वो जो हमारा शेर था वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो चाट को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो फटाफट से उस चाट को चाट जा रहा था। वेरी इजी गाइस, ऋषभ। कम ऑन ऋषभ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैं प्रिंस की गैंग में नहीं डालूंगा, ये तो मैं डालूंगा स्मार्टली ऋषभ के पास। नेम 5 वॉवल्स। AEIOU। और ये क्वेश्चन तो मेरे लिए चुटकियों का खेल था, तो कहीं ना कहीं मैंने तुरंत 2 सेकंड में उसका आंसर किया एंड +1 अपनी टीम को दिया। 3 हो गया स्कोर आपका। नाइस यार, क्या बात है रिया, फाड़ गए हो तुम लोग यार। प्रिंस सर की गैंग को बहुत शौक था ना अलायंस तोड़ने का। अब हम इन्हें बताएंगे कि अलायंस तोड़ना इनको आता है ना, तो हमें किसी और से जोड़कर इनकी भी आता है। गौतम, पीयू, रिया, नायरा, प्रिंस, प्रेम, गो। गैरी आप चुनिए, किससे पूछेंगे? प्रेम से सर। गैरी भाई बुरा मत लगाना, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था क्या आपको? आराम से, ठीक है। H2O क्या है? पानी। गलती सुधारने का मौका मिला और वो मौका मैंने गवाया नहीं, बट दे दिया सही आंसर। गैरी अगली बार प्लेट और जोर से घुमाइयो ताकि सारा गिर जाए। क्यों? तू जो बताएगा वो मैं करूंगा, है? हाँ भाई वही करियो, वही किया है तूने पिछले में वही किया है। तू कौन है? कौन है तू? निकल के आने से कुछ होगा नहीं, तू चीटिंग कर ले, तुझे यहाँ तक आ जा, फर्क नहीं होगा, तुझे यहाँ तक आ जा। देख विजय, चीटिंग की बात मत कर। क्यों? तेरे 3 लगे होते ना लाइफलाइन, वहीं फटते। 3 लाइफलाइन थे ही नहीं। मुंह बंद कर ले। पेनल्टी तभी मिली थी 3 मिनट की। अरे भाई जितनी देर में तूने टास्क किया था मैं 3 बार कराता। अगर पहले बताई होती ना, सुन, अगर पेनल्टी बता दे 3 मिनट किया ना, तो हम भी बोलते कि पेनल्टी के साथ करना, क्योंकि उसमें बहुत फर्क पड़ता है। भाई जितना टाइम इन्होंने लिया उतनी देर में 3 बार कराता। बाबू क्योंकि उन्होंने बचाने के लिए किया था ना। अगर तेरी तरह हमारा नीचे होता मैं बोलता कर लो। अब सर एक्सक्यूज ढूंढ लो। उसको सिर्फ प्रिंस सर को टारगेट करना था और कुछ नहीं, और वो मुझे पसंद आ नहीं रहा था, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है जहाँ ये लोग भी रूल फॉलो नहीं करते। इनका तो वो हाल है, साला अपना कुत्ता टॉमी और दूसरा कुत्ता। चलिए प्रिंस, हमारे गैंग में रिया, आपकी गैंग में कौन है? मैं आ रही हूँ। आ सकती है। गौतम, चलो मैं ठीक है अपनी गैंग से आता हूँ। शुरू करते हैं गाइस। कमाल सचिन, कमाल। अरे साले दिखाना है। गो अहेड। जल्दी बजा। क्विक गैरी। यस। हिमांशु, मैंने कहा कि भाई अब ये वाला तो जीतना पड़ेगा, रिया मैम की गैंग बहुत ऊपर हो गई है और हम पीछे नहीं रह सकते। किसको चुनेगा? सर सोच रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया, सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोच। गौतम सर। गौतम सर चलिए। हेयर का प्लूरल क्या होता है? हेयर का प्लूरल। ओए इशारे मत कर। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये तूने ये क्या इशारे किए ओए तूने इशारे किए। ये क्या इशारा है? तू मतलब बता दे। क्या मतलब होता? सेम नहीं होता सोनू सर। हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, मतलब सही है। हाँ तभी तो ये किया था तूने, तभी तूने ये किया था। ठीक है ब्रो, ठीक है भाई जोर से तालियां मार, तुम हार रहे हो। जोर से तालियां मार, तुम हार रहे हो।
इन लोगों को गेम अभी भी समझ नहीं आई थी। ये लोग सिर्फ चौड़ में खेलना चाहते थे और चौड़ में खेलने वालों के साथ क्या होता है सबको पता है। आखिरी सवाल है, पॉइंट्स का मैं रिकैप कर रहा हूं वापस। रिया 3, गौतम 2, प्रिंस -1 और प्रिंस आप ये वाला टास्क नहीं जीत सकते क्योंकि आप माइनस में हो। प्रिंस गैंग इस रेस से बाहर हो चुकी है और मैं खास करके टारगेट करा है दोनों गैंग्स ने। बुरा लगा बट मैंने कहा ठीक है यार, जो बोला है चौड़ में लेंगे, छाती में लेंगे। एक गलत कदम पूरी सल्तनत खत्म। कि हम लोग अंडरडॉग नहीं हैं, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। गौतम आप खेल रहे हो टाई करने के लिए क्योंकि आपका 2 है। अगर आपको 1 आ गया तो आप टाई कर दोगे रिया के साथ। रिया खेल रही है जीतने के लिए, लेकिन अगर गैरी जीत जाता है तो वो गैरी कैन बी द रीजन टू चेंज द रिजल्ट्स ऑफ रिया एंड गौतम्स गैंग। ये खाइयो। हमारी गैंग ऑलरेडी लीड में है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लास्ट मोमेंट पे कोई हो और -1 आए कि वो पूरा गेम बदल सकता है। गौतम किसको नॉमिनेट करें? दिग्विजय। दिग्विजय। आप? ऋषभ। ऋषभ। किसको नॉमिनेट कर रहे हैं आप? शिवित। शिवित को। तो प्रिंस भाई सिलेक्ट करते हैं मुझे क्योंकि उन्हें दिख गया था उनकी गैंग में और किसी के बस के आंसर देने हैं। तो मैं सोचा था काश गैरी पहले खा ले और मैं चैलेंज हो जाऊं। गो। चल 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 गैरी चल हिमांशु। चल चल सचिन हिमांशु फर्स्ट है भाई, फर्स्ट है, ऑनेस्टली फर्स्ट है यार। सचिन। अच्छा सचिन था क्या? ओके कोई बात, नो प्रॉब्लम। किसको चुनेगा? सर इधर से कौन नॉमिनेट है? इनमें से शिवित। डाल दे। देख के स्मार्ट। हमारा लास्ट राउंड चल रहा है और हम लिटरली जीत रहे। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन था जो शायद कुछ बदल सकता था, बट हम कॉन्फिडेंट थे। जैसा सचिन खेल रहा था हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। अरे स्मार्ट खेल, कहीं तो स्मार्ट खेल ले, अभी इनको देगा तो तुम जीत जाओगे। मैंने सोचा कि इस श्वेत को ये क्वेश्चन के बारे में पता होगा या नहीं। प्रिंस सर की गैंग भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑफ कोर्स ये हमारे में से किसी को नहीं पता होता, तो सचिन ने प्रिंस सर को टारगेट किया और हमें लगा था वो लोग भी नहीं बता पाएंगे। बेटा डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। अगर ये सही जवाब हुआ तो रिया टाई हो जाएगा आपको गौतम के साथ, और ये है सही जवाब और टाई हो गया बॉस। ये लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया भाई? प्रिंस आप जीते नहीं हो लेकिन गेम घुमा दिया आपने। कोई ना, वो क्वेश्चन ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया हमारा। हम क्लियर विनर थे लेकिन हाथ में आई हुई चीज यूं चली गई। अभी सिंस टाई हो गया है तो एक सवाल होगा जो टाई ब्रेकर होगा आप दोनों के बीच में। तो रिया आपके गैंग में से कौन है? ऋषभ। ऋषभ। गौतम आपके गैंग में से? दिग्विजय। चले शुरू करते हैं। ये एकदम एंड गेम चल रहा है और यहाँ पे किसी की भी हार या जीत हो सकती है। तो जो लास्ट राउंड होगा मैं उसके लिए अपनी जान लगा दूंगा। गो। चल हिमांशु। हिमांशु। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अरे भाई यार ये तो अगर मैं चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा वो भी आगे फटाफट आंसर दे देगा, तो मैंने कहा ये तो अपनी गैंग कर ही लेगी। हिमांशु पूछ। अपने से पूछ रहा हूँ मैं। अपनी टीम से पूछ रहा है। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दे। दिग्विजय आंसर कर रहा था तो लगा कि यार फ्लुएंटली कर लेगा आराम से, इसमें क्या है, 7 कॉन्टिनेंट ही तो बताएं, हम लोग जीत चुके हैं। सर एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। 10 हो गए। 3, 2, 1 और साउथ अफ्रीका।
करेक्ट है। आपका टाइम भी अप हो गया और आपका आंसर भी रॉन्ग था। और रिया की गैंग जीतती है चाट या चाटा। फाइनली हम लोग जीते और जीतने के बाद जो चेहरे पे खुशी है मेरे गैंग के, भाई साहब मजा आ गया और मुझे खुद पे इतना प्राउड फील हुआ कि आज कोई टास्क में हमारा गैंग जो है वो लीड पे आया है। रिया कुछ बोल रहे हैं? यही बोलना है सर कि बहुत कठिनाइयों से गुजर के, धूप में सिकुड़ के, ईगो ब्रूज हो के, दुनिया की लातें खा के फाइनली हमारी गैंग ये टास्क जीती है। तो रिया आपकी गैंग को मिलते हैं 5 इम्यूनिटी। 5 इम्यूनिटी भी हमें मिली, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे गैंग के पास वो फुटहोल्ड और वो स्ट्रेंथ हमेशा रहे, जिसकी वजह से बाकी गैंग के लोग उनके पास आएँ और उनसे बोलें प्लीज़ 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 हमें बचा लो। रिया जीत गई and I have a good alliance with Riya's team now. That means जो पिछले टास्क में मेरे साथ हुआ, अब वो किसके साथ होने वाला है? आपके फेवरेट प्रिंस नरूला के साथ, कि उसका एक फेवरेट रोडी मैं उड़ाने वाला हूँ। जो मर्जी कर ले, देखते हैं। अब हम जाएंगे, तेरी तरह नहीं है। लगाकर जोरदार लगाना। टास्क में लगा दूंगा मैं। लगा लेना। सर मुझे नहीं पता यहाँ कितने दोगले हैं, कोई आदमी कान भरे जा रहा है कि मैं उसके बारे में कैमरे पे गलत बोलता हूँ। हम 1000 को खींच नहीं है रबर बैंड की तरह, हम क्या करें? प्यार तुझसे करती है हमारी। तेरे चक्कर में हमारे गैंग की वाट लग जाएगी, ये नहीं ले सकते हम। I am not gonna say anything. फिर आई एम नॉट टॉकिंग टू यू फ्रॉम टुमारो, सॉरी। खत्म। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स पे गाली दी गई है। मैं मैम उससे बात भी नहीं करती हूँ, जाके किसी से भी पूछ लो, वो प्रवोक करती रहती है पूरे दिन। पर आप हो रहे हो बिकॉज शी स्टार्टेड सेइंग यू आर अ डैडी इशू। मेरी मॉम पे बोला ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं रहेगा। डैडी इशू नहीं बोला है। पहले कच्चा पहन के ना आया कर यहाँ पे, कच्चादारी इंसान। तू उसका मैनेजर लगा हुआ है, तू उसका मैनेजर है। तू पैसे देती है तुझे 50 रुपए देती है ना। अगर आपको प्रिंस जैसा बनना है तो प्रिंस को फॉलो करो, रिया जैसा बनना है, गौतम जैसा फेक बनना है, फिर उससे बनो। बात में हमें घसीट लेते हैं। मैं आपको कुछ बोला? आपने बोला इनकी तरफ। और अभी याद रखना इस बात को, खुला बोलता हूँ मैं हमेशा, मैं गेम बदलता हूँ बहुत जल्दी, और जिस दिन बदलूंगा ना, जिन जिन के नाम है ना, मुंह पे बोल के करूंगा। लीडर्स आज वीक लिंक्स हैं, उन्हें एक ऑप्शन मिला था कांड करने का, और उन्होंने कांड कर दिया। ओके गॉड। और अगर कांड किया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आराम से खोल दे। चलो अगला। जा जल्दी खोल। मारते रहे।